विकास सर, आपने सबसे पहले कहा कि हमको बच्चों में खुशी ढूंढनी चाहिए जी। हर चीज के अंदर में खुशी होनी चाहिए। आज का बच्चा अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुखों से दुखी है। कंपटीशन में मेरे पास मारुति है, तकलीफ नहीं है, उसके पास में ओडी है, तो वो अपनी मारुति छोटी लगती है। अपने पास साधारण पेन है, उसके पास बहुत ब्रांडेड पेन है, तो उसको खुशी कैसे दी जाए? कहाँ उसको सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने दुख, कोई दुख नहीं है, अपना दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का जो ज़्यादा सुख है वो उसके दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और हमेशा आदमी भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य पाता है पता नहीं, वर्तमान भविष्य के लिए खो देता है, और भविष्य आता कब है यह पता नहीं। 80 साल में भी वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो भविष्य कब आएगा उसमें इंसान फंसा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? सर, पहली जो बात है, दो बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो वो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपए है, एप्पल का फ़ोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फ़ोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपए, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपए, 63,000 रुपए हैं। बैंक का लोन है 11,000 रुपए, अब बचे 54,000 रुपए, 52,000 रुपए। घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन के स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है। इतना पैसा खर्च करता हूं म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम एप्पल का फोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी? हाँ, लेकिन ये उदाहरण आप पे लागू नहीं हो रहा होगा क्योंकि So we have to wrap it up. So Good evening, sir. My name is Sonali Jain and I'm an educationist. First and foremost, हम सबको पेरेंटिंग के बारे में बहुत वन ऑन एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आपके सारे जो डिलीवरी है, आपकी जो एड्रेस है, उससे हम सबको रिचार्ज हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद. I just want to bring to everybody's notice a little bit more serious topic which I as an educationist also face, and that is the aggravation of depression, anxiety and even suicide in the students. तो ये जो हम स्पेशली अगर यूपीएससी का नाम सुनते हैं और कोटा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीएस आईएएस से ख्याल तो आते ही हैं, एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ दैट. बट सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल वहाँ, यहाँ दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी. सो इसका क्या कारण है? इज़ इट बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द जनरेशन ऑफ टुडे इज़ लेस रेजिलिएंट, उनमें सहनशीलता की कमी है, या हम पेरेंट्स की कमी है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको देते हैं और उन्हें एज आपने कहा स्ट्रगल से गुजरने नहीं देते, या फिर हमारा जो समाज है वो अभी भी पिछड़े हुए समाजों में ही है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पोजीशन आ गई है, जहाँ लाखों करोड़ों सीट्स लोग हैं लेकिन सीट्स खाली 100 या 200 अवेलेबल है. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द सिचुएशन और एटलीस्ट ब्रिंग इट इनटू कंट्रोल एज पेरेंट्स? थैंक यू. सुसाइड क्यों होता है इसका जवाब कुछ लोगों ने बहुत रिसर्च करके दिया हुआ है, मैं उसी को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. आपने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछड़े हुए समाजों में सुसाइड्स नहीं होते हैं. आप किसी ट्राइबल सोसाइटी में सुसाइड कभी नहीं सुनेंगे. यहां तक कि
अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगी तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड होते होंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफी कम होते होंगे। एक मैक्स वेबर नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया, एमाइल डर्कहाइम ने किया, 26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, ना रहे तो ज्यादा होता है। जो फैमिली में है, बेशक फैमिली ठीक ना हो तो सुसाइड होने की संभावना कम है, अकेला है तो ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट है तो ज्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है। ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। तो ज्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, कंपटीशन ज्यादा है, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं हैं, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त दो चार नहीं हैं, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहां ये खतरा ज्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है। उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए और एक को, आमतौर पे पिता को, कंडीशनल लव देना चाहिए। कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी दी, सब कुछ दिया, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीजें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना होगा। और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ। तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े। दोनों काम करने हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिन घरों में बच्चे और माँ बाप ठीक से बात कर लेते हैं वहां सुसाइड नहीं होते। जिस बच्चे के साथ दो बढ़िया दोस्त हैं वहां सुसाइड कभी नहीं होगा। एक वीडियो कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। मैं चाहता हूं कि कभी ऐसा मेरे परिवार में हो, हालांकि चांस कम लग रहा है मुझे। क्या वीडियो है? एक सिख फैमिली है, पिता बीमार है, बिस्तर पे लेटा हुआ हॉस्पिटल में। उसको खुश करने के लिए उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और माँ डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे। और मैं सोच रहा हूं कितना सुंदर परिवार है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और उसकी माँ जिसकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो सब भंगड़ा डांस कर रहे हैं ताकि वो बेड पे लेटे लेटे खुश हो और वो हंस रहे साथ साथ। इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग किसी परिवार में होगी ना तो सुसाइड नहीं होगा। तो मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे ऐसा ना करें। सिंपल तरीका है, दिन में एक बार बच्चे से प्यार से बात करनी है, उसकी हर बात को सुन लेना है। अगर आपका बच्चा अपनी खराब से खराब बात आपको बता पा रहा है और आप बिना जजमेंटल हुए कह पा रहे हैं बेटा इस उम्र में होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है, डरना मत, हम तो है ही ना साथ में, चिंता मत करना, कभी कुछ नहीं होगा। Thank you, Dr. Vikas Divakirti ji. So now I want to call Youth Chairman Pramod Jain to say a few words. सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि विकास दिव्यकीर्ति सर के लिए एक बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि सर आज जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक पेरेंटिंग सेशन मिलेगा। सो थैंक यू सर, आप आए एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन। आई एम श्योर एवरीवन इज गोना टेक अ लॉट ऑफ ज्ञान फ्रॉम हियर, young parents, even old parents for that matter. I also want to thank all the officers who have come here. Thank you for joining us.